here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, कोई 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे, इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया। मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गईं। जैसे ही वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, यंग पीपल आर इंडियाज फ्यूचर,
Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे ये देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I'm going to say here because it is the truth, 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to the stage. Can you tell them not to do naras? I'll do that right away. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic working? सबसे पहले Mic working? एक सेकेंड सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड हमने आने के पहले क्या कहा था? हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी करने नहीं आए हैं। देश का फ्यूचर बदलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे, सर कुछ बोलना चाह रहे,
अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ। लेट मी कॉल अपॉन सर, वी हैव सम किड्स who'd like to come up and want to share their stories with you. So ये randomly हमने select किया था, इनका enthusiasm देख के we have Soumya Meena, Sania Gupta, Himanshu Dangi, Hanshvi and Zishan Alam. Please join us on stage, guys. Please join us. Hello. Nice to see you. Nice to see you. What's your name? Himanshu. No, is it? Come. Go ahead, please. Just introduce yourself. Hello everyone, myself Soumya Meena. Hello everyone, myself Soumya Meena and I'm a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Zishan Alam. I'm preparing for NEET. हेलो, माय नेम इज हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ। Hello, my name is Hanshvi and I'm a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you guys choose NEET? सर, जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो JEE कर रही हूँ, हाँ। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेजेस है, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो वो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीजों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ। और आपका? Sir, actually, I have always been interested. I'm a very social person. So I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है। तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है। अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो, तो फिर क्या जवाब मिलता? सर, मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर, हमको डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर मेरे बनना? जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए। तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर, नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीजें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स। तो अब कोई लोग खुद से पीछे करता है, मतलब ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहली बात, मेन बात ये है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड, अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल हॉस्टल फीस 10,000 रुपए मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हजार वो, तो मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फीस हो गई, और 15-20 हजार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख 4 लाख।
Everybody agrees? Yes, sir. Approximately 4 लाख? Yes, sir. 4 लाख. Now, आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख 2 लाख. पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं. 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है. कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते. आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है. और भी ज्यादा या है. बहुत ज्यादा है. जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्जाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है. तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती है. तो पैसा आपके जेब से, हाँ. Yes, sir. आपके फैमिली के जेब से, Yes, sir. रिस्क आपका, Yes, sir. डैमेज हुआ तो आपका. Yes, sir. रिवॉर्ड की बात करते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं. यूपीएससी चांसेस क्या है? रियल एक्चुअल चांसेस. इफ आई से टू यू, ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, Yes, sir. brilliant student, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100. Exactly, 0.01%. She's saying IAS officer chances approximately 1 out of 100. What about IIT? What do you think are the chances? IIT में जाने का क्या चांस है? Sir, 16 lakh students are appearing almost for IIT JEE, and if we consider NIT, triple IT, No, IIT. Because you Okay. want IAS, you want IIT, IIT. you want NEET, doctor. Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate. What are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? sir, if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And NEET? chances. सर नीट में 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है. 1 लाख से कम ही है, 1 लाख तो मैं बता रहा हूँ ज्यादा. तो सर ये क्या जिम्मेदारी है, ऐसे हम कैसे होगा सर? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग हैं. अप्रोक्सीमेटली थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था. ठीक है, 3,000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? एक. 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है. इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर, आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30. या 2. इस पूरी भीड़ में से इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे. और नीट का दिखा दीजिए. 180 लोग 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे. These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people, these are the best that we have.
So you're not competing with ineffective, incompetent people. You're competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You are very strong. That's a different matter. But this is stressful. This is unfair.